नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में उपलब्ध हो रहा है उससे मुझे संतोष क्यों नहीं हो रहा है, विचारने यह बात है। कल मैंने कहा था कि देखने के बाद भी कुछ ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अतृप्ति का अनुभव हो रहा है, विश्राम का नहीं, पूर्ण विराम का नहीं। बस ऐसी अंतर की आवाज नहीं निकल पा रही है कि बस अब बहुत देख लिया है, अब कुछ भी देखने का भाव नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी अनुभूति नहीं हो रही है, इतना सुनने के बाद कुछ लगता है कुछ और सुनना बाकी है। कुछ और सुनाओ महाराज, कुछ और सुनाओ, कुछ और सुनाओ। तृप्त नहीं हो रहा है व्यक्ति। और कान 24 घंटे खुले हैं। दो इंद्रियां ऐसी हैं जिनको कभी बंद नहीं किया जा सकता, कर्ण और नासिका। आंखें बंद हो सकती, नासिका मुख जो बंद अपन कर सकते हैं। स्पर्शन इंद्री भी हमारी खुली है, 3 इंद्रियां खुली हुई है। और ये तीनों इंद्रियों के लिए फिर भी उसके बाद 24 घंटे दरवाजे जिसके खुले हों, उसके बावजूद भी अतृप्ति की अनुभूति, उसके बावजूद भी हमारे जीवन की वह स्थिति नहीं बन पा रही जहां हम मौत के अंतिम क्षण पर भी ये कह सके कि बस मैंने इंद्रियों का सारा विषय भोग लिया। बस इतनी तो साधना है। स्व चतुष्टय कुछ नहीं चाह रहा है। स्व चतुष्टय कह रहा है कि तुम पर की तरफ जब तक दौड़ते रहोगे, पर के सुख से अतृप्त रहोगे, मुझे नहीं पा पाओगे, मुझे नहीं समझ पाओगे, मुझे नहीं छू पाओगे, मेरी अंतरंग गहराइयों का आनंद नहीं ले पाओगे। क्योंकि अभी तुम्हें पर से पर को देखने से विराम नहीं है। जो दूसरों को देखने से विराम नहीं ले सकता, वो अपनों को कभी देख नहीं सकता। तुम्हारे पास तो अभी पर द्रव्यों की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि तुम्हारे लिए तो और जितना तुम्हारा पुण्य बढ़ता जाता है, पुण्य की कई स्थानों पर निंदा भी की गई, पुण्य फल की निंदा की गई। पुण्य की निंदा नहीं, पुण्य फल की निंदा की।
क्योंकि पुण्य का फल हमें आकुलता बढ़ाता है। जैसे जैसे हमारा पुण्य बढ़ता है, हमारी जिंदगी की एक इच्छा और बढ़ जाती है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को टटोल ले कि आपकी जैसे जैसे पुण्य बढ़ता गया, आपकी इच्छाएं और बढ़ती गई। यानी हमारी जिंदगी मिली थी, हमारा विकास हुआ था, हमारी समृद्धि बढ़ी थी कि तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लो। पुण्य माता है हमारा। जो पुण्य हम करते हैं वो इसलिए किया जाता है, तुमने जो इच्छाएं की हैं उसकी पूरी करो। किमिक्षित वरदान देता है, करो जो पूरी इच्छाएं तुमने की हैं। इच्छा पहले उठती है और बाद में पुण्य उसकी पूर्ति करने की तैयारी करता है। भूख पहले लगती है, बाद में रोटी खाने का भाव आता है। दुख पहले आता है, दवाई लेने का भाव बाद में होता है। पहले बीमारी की अनुभूति होती, तब होता है कि मैं दवाई खाऊं, दवाई खरीदूं। यहां तक तो ठीक है, यहां तक कोई बड़ी चीज नहीं। हमारे अंदर इच्छाएं हुई और हमने उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास किया, उस शिक्षा की पूर्ति के लिए पुण्य किया, उस शिक्षा की पूर्ति के लिए धर्म किया, उस शिक्षा की पूर्ति के लिए हमने गुरुओं से आशीर्वाद लिया, उस शिक्षा की पूर्ति के लिए हमने शांति धारा की। और जो संकट हमें आया था उसको दूर करने के लिए भी हमने यह सब कुछ किया। कोई बात नहीं, आगम इसकी सहमति देता है। आगम इसकी सहमति देता है कि तुम एक बार पहले अपनी इच्छाएं कर लो। कितनी इच्छाएं, कितनी इच्छा, कोई बड़ा नहीं। एक बार तुम्हें दी जाती है छूट जब से शुरुआत की प्रारंभ हो, लेकिन तुम तो जैसी सुविधा मिलती है सो इच्छा बढ़ा देते हो। इच्छाएं थी सो आपने उसकी पूर्ति करने का भाव किया। मैंने ग्रस्त को माफ किया। मैंने कहा ये ग्रस्त की कोई कमजोरी नहीं है, भूल भी नहीं है। हर ग्रस्त चाहता है कि मेरी इच्छा की पूर्ति हो। लेकिन जैसे हम पूर्ति करने के लिए तुम्हें साधन बताया और वह इच्छा पूरी नहीं हो पाई, उसके पहले तुमने साधन को देख करके इच्छा बढ़ा दी। पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी थी और आविष्कार आज आवश्यक हो गया। पहले आवश्यक होता था तो आविष्कार करता था, और आज आविष्कार हो जाता है तो बाजार में देखिए आवश्यकता बढ़ जाती है। आप देखना जितनी इच्छाएं आपकी आप बढ़ रही हैं, पहले नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आपको सुविधाएं मिलती गईं, आप अपनी इच्छाएं बढ़ाते गए। जीवन एक फिसले सफर है कि मंजिल पर पहुंचा कि मंजिल बढ़ा दी। यह है पाप, यह है तृष्णा, इसकी की है निंदा, यह है नरक का द्वार, यह है अपनी जिंदगी का विनाशक। इतना विनाशक है। हमारी इच्छाएं इतनी नहीं थी, पैसा बढ़ा तो हमने इच्छाओं की लिस्ट बना ली। आमदनी बढ़ने के बाद आपको घूमने नहीं जाना था, लेकिन पैसा आ गया तो आपने घूमने का मन बना लिया। आपको कुछ भी भाव नहीं था। आखिर कितना अंत में पुण्य थक जाता है और तुम्हारी जिंदगी अधूरी की अधूरी रह करके तुम्हें ले जाता है। बोले क्या करें हम, कहां तक करें, कितनी इच्छाएं थी, कितनी इच्छाएं थी। बचपन में जब तुम थोड़े से होश था, थोड़े से छोटे थे, तब तुमसे पूछा, गुरु ने कहा बोल तेरी इच्छा क्या है, जो इच्छा होगी वह तेरी पूरी की जाएगी। क्या मांगा उसने? बोले बस मुझे तो दूध दे दो, भूख लग रही है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मांगा। प्रकृति ने, गुरु ने, भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ, पुण्य आ गया, उसने कहा कोई बात नहीं, इसकी छोटी सी इच्छा है, इसको बड़ा कर दो। तैसे आया, बड़े होते ही कहने लगा
मुझे खेलने के लिए गेंद चाहिए, गिल्ली चाहिए, खिलौना चाहिए। अब इच्छा बढ़ा दी, चलो कोई बात नहीं, खिलौना दे दिया। उसके बाद जैसे और बड़ा हुआ, अब उसको वाहन चाहिए, गाड़ी चाहिए। यानी जितना जितना तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। सिद्धांत ये होना चाहिए, जितना पुण्य हमारा बढ़ता जाए हम तृप्त होते जाए, तृप्त होते जाए। एक सम्यक दृष्टि को अपना एक नियम बनाना चाहिए, स्वच्छ चतुष्टय जिसको प्राप्त करना है। सुबह उठ करके अपनी लिस्ट बनाओ कि आज की मेरी इच्छा क्या होगी, और वो लिस्ट बना करके बस उसकी इच्छा पूरी करने के बाद मैं इससे आगे कोई इच्छा नहीं करूंगा, बस मेरी अंतिम इच्छा यही है। और वो इच्छा के पूरी होने के बाद जो कुछ भी मेरे पास आएगा इतना बचेगा महानुभाव। मैं तो भारतीय व्यक्ति कहता हूँ, भारतीय व्यक्ति की हाथ में ऐसी रेखा है जिसकी हर इच्छा को पूर्ति करने की ताकत है। और ख़ास तौर से जैनियों का तो मैं दावा ही कर सकता हूँ 99% जैनियों, हम तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं और मुल्क की भी बात कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, संगी पंचेंद्री की बात कह दें तो कोई बात नहीं है। प्राय 99% संगी पंचेंद्री में इतना पुण्य होता है कि वो अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। लेकिन उस समय की इच्छा कह रहा हूं जब उसको इच्छा पूरी करने का कोई साधन नहीं है, कोई उसकी सुविधा नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई समृद्धि नहीं, कुछ नहीं। उस समय की जो इच्छाएं हैं वो बताओ। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस समय आपकी इच्छा, चारों तरफ अंधेरा था, चारों तरफ कोई कमाने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, आपकी क्या इच्छा थी? लक्षण बनाओ। जिस समय हमारे पास इच्छाएं पूरी करने की साधन नहीं है, उस समय जो इच्छाएं हैं वे तुम नोट कर लो। जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं है वो नोट कर ले उसकी क्या इच्छा है, क्या इच्छा है। वो कहेगा बस महाराज जी एक जोड़ी कपड़ा मिल जाए। कौन सी क्वालिटी का चलेगा? अरे महाराज जी कोई भी दे दो। जिसके पास कपड़ा नहीं उससे पूछना, वो कहेगा कोई भी दे दो आप, तो एक लट्ठा चल जाएगा, चलेगा। बहुत छोटी सी मांग होती है, क्योंकि आज उसकी मालूम है कि मेरे पास आज कपड़े पहनने लायक भी पुण्य नहीं है। मैं आज सहयोग भंडार खोल रहा हूं, मैं आज दुखियों पर दया कर रहा हूं, क्योंकि हमारी सामायिक पाठ में हम पढ़ते हैं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व। क्लिष्ट जो जीव हैं, दुखी लोग जीव हैं, उनकी ऊपर कृपा करना, सहयोग करना, उनके दुखों को दूर करना, कृपा परत्व। चलो मैं आज तुम्हें कृपा करने की तरफ ले जा रहा हूं, मैं भी कृपा करने को तैयार हो रहा हूं। एक उस व्यक्ति से पूछ रहा हूं जिसके पास अभी पहनने को कपड़ा नहीं है। उससे पूछा बेटा क्या चाहिए तुम्हें? वो बहुत छोटी सी मांग करेगा, बस महाराज एक जोड़ी कपड़ा हो जाए। वो नहीं करेगा कि हमें कितने रुपया मीटर का चाहिए, कितना, वो कहेगा 1 रुपये का। एक भूखा बैठा है, उससे पूछा कि भाई क्या चाहिए? बोले कुछ महाराज 2 रोटी मिल जाए। वो नहीं कहेगा कि मुझे पूड़ी मिल जाए, मिठाई मिल जाए, चुपड़ी मिल जाए, वो कहेगा बस 2 रोटी मिल जाए, बस बहुत भूख लग रही है। जिसके पास झोपड़ी नहीं है, फुटपाथ पे है, वो कहेगा बस महाराज एक छोटी सी झोपड़ी बन जाए, मकान नहीं मांगेगा, फ्लैट नहीं मांगेगा। अभाव में मैं कहता हूं मेरे में पुण्य है, इतना इतना मैं दे सकता हूं, इतना मैं दे सकता हूं। दुख के समय पर जो तुम्हारी इच्छाएं हुई उसकी पूर्ति करने की ताकत मेरे में है, उसकी साधना भी है, मंत्र भी है, तंत्र भी है, सब कुछ कर दूंगा। और कुछ नहीं करना, मेरे भक्तों में इतनी ताकत है
कि संकट के समय आई हुई इच्छा की पूर्ति कोई भी कर सकता है, कर ही रहे। संकट के समय जो तुम्हारी, जिस चीज की आपको संकट है, जिस चीज में आप समर्थ नहीं हैं, जिस चीज से आप भयभीत हो गए हैं और आपकी जरूरत है, ऐसे का सहयोग करने का शास्त्रों में लिखा है, मैं करूंगा, मेरे भक्तों से कराऊंगा। अभी वही काम चल ही रहा है। लोगों को खाने को नहीं, मैं खाना दे रहा हूं, दिलवा रहा हूं। बस एक नियम तुम्हें लेना है, मैं उसका सहयोग करूंगा। फिर सहयोग मिलने के बाद अपनी इच्छा को बढ़ाना मत, वहीं तक इच्छा रखना, तुम्हारी जिंदगी भर पूर्ति होती जाएगी। आगे मत बढ़ाना। फिर उतना ही जरूरत है जितना तुम्हारे लिए जरूरत, तुमने मांग लिया। झोपड़ी मांगी थी, आपको झोपड़ी मिल गई, झोपड़ी का इंतजाम हो गया। रोटी मांगी थी, जिंदगी भर की रोटी का इंतजाम कर दिया। कपड़े मांगे थे, जिंदगी भर कपड़े मिलेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारी वो पूर्ति होती है, एक भिखारी भीख मांगने के लिए जाता है और कहता है, सूखी रोटी जो तुम्हारे यहां बासी रखी हो, जो तुम्हारे बच्चों ने फेंक दी हो, जूठी हो, वो दे देना। एक दिन उसको रोटी मिलती गई। एक दिन उसका मन ललच गया। दिवाली का दिन था, त्योहार का दिन था। घर से अंदर से सुगंध आ रही थी व्यंजनों की। उसी माफिक उसकी रोटी रखी थी, दी। उसने कहा, सेठानी आज त्योहार का दिन है, यदि पूरी नहीं तो कम से कम रोटी पर घी तो मिल जाए। मिल गया। बोले घी दिया तो दिया क्या, एक आध पूरी नहीं दे सकते हो तो पराठा तो वो मिल गया। माँ एक पूरी दे दे तो क्या बिगड़ जाएगा, वो मिल गया। बोले माँ आज दिवाली है, थोड़ा सा मीठा हो जाए तो क्या बात हो जाए। हर दिन आधा पेट खाया है, आज तुम्हारे यहाँ भरपेट मिल जाए। और मिलते मिलते उसका अंत इतना हो गया कि वह कुछ नहीं समझ। जिंदगी का लोग समझ नहीं पा रहे कि हमसे पाप क्या हो रहा है, हम बुरा क्या कर रहे हैं। जो धर्माचार्य हमारी निंदा करते हैं, हम फिर वह स्व चतुष्टय को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम हर बार अपनी लिस्ट बढ़ा देते हैं, हर बार अपनी इच्छाएं बढ़ा देते। आखिर देने वाला कहां तक देवे। देने वाले की एक सीमा है। उस सामायिक पाठ में बस इतना ही कहा, दुखी आदमी की इच्छा पूरी कर देना, सुखी की इच्छा पूरी करने को नहीं कहा। जिसकी इच्छा पूरी हो गई उसको फिर और इच्छा करवाओ, ऐसा नहीं कहा उसमें। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतु। और यह स्थिति हर व्यक्ति की बन गई है। हर व्यक्ति चाह रहा है, हर व्यक्ति के मन में कहां तक आखिर क्या करें। और सब लोग अपने अपने हृदय को टटोलो। जिस ब्राह्म पर तुम हो, चलो एक और छूट देता हूं, जहां हो यहीं कम से कम इच्छा पूरी कर लो। आप जब पढ़ के आते हो ना, तब कुछ नहीं चाहिए, बस महाराज एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाती है, फिर पता नहीं क्या नहीं याद है, महाराज बस अब थोड़ा सा अच्छा शादी ब्याह हो जाए। फिर चाहते हो महाराज मकान बन जाए, फिर मकान बदलने की बात आती है, महाराज जी कुछ मजा नहीं आ रहा मकान, कोई मकान बदलना चाहता हूं। लो अब बदली पे आ गए। कल ये था कि कुछ मिल जाए, अब तो मॉडल बदलना है, नया मॉडल आया है। जिंदगी की अंतिम श्वास तक तुम तृप्ति का अनुभव नहीं कर रहे हो। और जैन धर्म कह रहा है, जिस दिन तुम वश कह दोगे, उसी दिन मैं तुम्हारे स्व चतुष्टय का दर्शन करा दूंगा। जिस दिन तुम बस कह दो, बस एक ब्राह्म लगाना है। संसारी व्यक्ति, साधु क्या है, दीक्षा क्या है। संसारी व्यक्ति जिन वस्तुओं के लिए मरता है, जिनके बिना वो दुखी होता है। महावीर ने कहा तुम्हें साधु बनना है, बोले हाँ। तो साधु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
जिन जिन वस्तुओं के सद्भाव में संसारी प्राणी सुखी होता है, उनके अभाव में तुम्हें सुखी होकर दिखाना है। संसारी व्यक्ति जिन जिन के अभाव में दुखी होता है, उनके अभाव में तुम्हें सुखी होकर दिखाना है। संसारी व्यक्ति जिन जिन वस्तुएं यदि छीन ली जाए तो वो रो पड़ता है, उन वस्तुओं को छोड़कर तुम्हें मुस्कुरा के दिखाना है। मैंने तो देख लिया, दीक्षा किसी का नाम नहीं है, चला करके वो सारी चीजें छुड़ा दी जिस पर ग्रस्त सुखी होता है। गिन गिन के छुड़ाएं, नाम ले ले करके। व्यक्ति का जन्म होता है, माँ बाप को चाहते हैं, मेरे लिए माँ बाप मिल जाए, बहुत खुश होता है बेटा, बस अब कुछ नहीं चाहिए, मम्मी पापा मिल गए ना। यानी वो माता पिता को पाकर के खुश है, और माता पिता मर जाए तो अनाथ है, दुखी है। जिसके माता पिता जिंदा हैं वो कहता है जन्नत है हमारे पास, और माता पिता मर जाए बचपन में तो उसको कहते भैया ये अनाथ है, पापी है, सब कुछ है, बहुत दुखी आत्मा है। महावीर ने कहा, हे श्रवण, ये कह रहे हैं माता पिता का सुख है। माता पिता हैं तो मैं सुखी हूं, माता पिता हैं तो मैं सनाथ हूं, माता पिता हैं तो जन्नत है। तुझे मैं आदेश देता हूं, तू माता पिता को छोड़ दे, त्याग दे, ऐसे त्याग दे जैसे मरने के बाद त्याग हो जाता है। मरने के बाद तेरी जिंदगी में कभी माता पिता काम नहीं आएंगे, साधु बनने के बाद तेरी जिंदगी में माता पिता कभी काम नहीं आएंगे। दोनों का एक रूल्स बना दिया। जैसे मरने के बाद अब पिताजी चाहे अच्छे दिन आओ, चाहे बुरे दिन आओ, चाहे दुख में आओ, चाहे मरो चाहे जियो, माता पिता काम नहीं आएंगे, मर गए क्यों? ऐसे ही मुनि में कहा कि तू माता पिता को छोड़ दे। अब तो चाहे दुखी होगा, चाहे मरे, चाहे जिंदा रहे, चाहे भोजन मिले या नहीं मिले, चाहे बीमार हो या चाहे कुछ भी हो जाए, हे मुनि, तेरे माता पिता तेरे काम नहीं आएंगे, तेरे माता पिता तेरे लिए मर गए। अनाथ मत होना, क्योंकि सारा जगत कह रहा है कि इसके माता पिता मर गए इसलिए अनाथ है ये। तो तू सारे जगत को चमत्कार कर, दुनिया को दिखा कि महावीर की साधना क्या है। ले, मैंने माता पिता को हमेशा के लिए छोड़ दिया, मरे हुए के समान मान लिया, लेकिन मैं अनाथ नहीं हुआ हूं। बोलो, एक व्यक्ति के माता पिता मर गए बचपन में, उसको अनाथ कहते हो कि नहीं? दुर्भागा कहते हो कि नहीं? पुण्यहीन कहते हो कि नहीं? और वो खुद रोता है कि नहीं? हमेशा महाराज जी हमें माता पिता की छाया नहीं मिली, मेरे सुख दुख को सब मैं ही भोग रहा हूं, कोई मेरे आंसू पहुंचने वाला नहीं। अब आइए बुद्धराय मुनि महाराज को भी माता पिता को थोड़े दिन के लिए छोड़ा है कि जिंदगी भर के लिए? किस काम में काम आते हैं मुनि के माता पिता? अब माता महाराज जी भी रोते हुए दिखाए, महावीर ने, गुरु ने मेरे मम्मी पापा छुड़ा दिए, अब कोई मुझे पूछने वाला नहीं कोई कहने वाला नहीं। मुनि महाराज को ऐसी अनुभूति होती है क्या? नहीं होती। माता पिता के अभाव में भी सनाथ, अनाथ नहीं। दुख आने पर माता पिता को याद नहीं, वो अनाथ तो फिर भी दुख आने पर माता पिता को याद करता है, मरे माता पिता को। लेकिन जो सच्चा मुनि है, कितना भी कष्ट आ जाए लेकिन वो माता पिता को याद भी नहीं करता, बल्कि सामने माता पिता खड़े हैं और दुख का पहाड़ टूट गया है तो भी नहीं कहता मम्मी पापा बचाओ मुझे। सुकौशल महाराज, सुकौशल महाराज के पिताश्री वही सामने हैं और शेरनी खा रही है। एक बार भी भाव नहीं आया कि आप मेरे पिताजी भी हैं और गुरु भी हैं। वो तो दोनों थे, पिता भी थे और गुरु भी थे, लेकिन एक बार भी भाव नहीं आया और अनाथ पने का अनुभव नहीं हुआ। क्या महावीर स्वामी के कैसे सिद्धांत हैं? क्या है, क्या कराना चाहते अपने मुनि से? जो जो चीज संसार में अनाथ मानी जाती है उसी को छुड़ा दिया। छोड़ो माता पिता को, बिना माता पिता के तुम मुस्कुरा के दिखाओ, बिना माता पिता के तुम हंस के दिखाओ, और संकट भी आ जाए तो भाव भी मत लाना माता पिता का,
काश इस समय मेरे माता पिता होते तो मेरे आंसू पहुंच देते, मेरा दुख दूर कर देते, मेरी परेशानी दूर कर देते। नहीं, याद भी नहीं आती। दूसरे समय दूसरा सुख तुम्हारा होता है माता पिता के बाद। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख पो घर में माया। तुम्हारे धन दौलत है, मकान है, बस महाराज सब लोग महाराज जी जितने भी लोग आते हैं जिनके कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस किराए के मकान में रह रहा हूं, बस इतना सा आशीर्वाद दे दो खुद का मकान हो जाए। बड़े दुखी होते हैं जो किराए के मकान में रहते हैं ना, इनके घर में हमेशा ये क्या हमारी किस्मत है, ऐसे मैं फैंसी ड्रेस कर रहा हूं, ऐसे क्या हमारी किस्मत है कि घर का मकान भी नहीं रहने को, घर का मकान नहीं है रहने को। किराए के मकान अच्छा है, बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन फीलिंग क्या हो रही है कि मकान किराए का है। भगवान से गुरु से एक ही बात हर व्यक्ति, इतना तो पुण्य हो जाए घर का मकान हो जाए, फिर तो सुखी हो जाएंगे। घर का मकान नहीं है तो दुखी है। महावीर ने कहा अपने श्रवण से, तू खुद का मकान छोड़ना त्याग दे, पराये मकान में रहे। शून्यागार विमोचिता स्त्रीयते चा जनागारे ग्रामादिशु विशेषता, कालव कले बने वासे वर्जते मुनि सप्तमय स्त्रीयते चा जनागारे ग्रामादिशु विशेषता। बड़ी गजब की बात की। तो उन महाराज जो तेरा मकान नहीं, तेरे लिए नहीं बना, भगवान के मकान में रहे, जनागारे शून्यागार में, विमोचिता धर्मशाला में, जो तेरा नाम पे नहीं है, तेरी मलकियत नहीं है, उन मकानों में रहे। मुनिवराज को दूसरे के मकान, यहाँ की संशाला की रजिस्ट्री किसके नाम है? शायद हम लोगों के नाम होगी, भगवान के नाम की है। तो हम भगवान से कहें, हे भगवान इतना तो पुण्य दे दे कि हमारे नाम की एक संशाला तो बन जाए। नहीं, भाव भी नहीं आता। पराये मकान में रहता है, भाव भी नहीं आ रहा है, परिणाम भी नहीं आ रहा है, उसके बिना भी सुखी। धन दौलत मिल जाए तो बहुत सुख। महावीर ने कहा सब कुछ छोड़ दे, धन दौलत फेंक दे सबे। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इत्यादि की जग संपत्ति छोड़ी, जीवन तन सम त्यागी। फेंक दे, सबको छोड़ दे और दिखा दुनिया को। दुनिया कह रही है कि मेरे पास धन दौलत नहीं है तो हम फकीर हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, अनाथ हैं। यही गरीबी के लक्षण है। महावीर ने कहा संसार का सबसे बड़ा गरीब बन के दिखा दो। बताओ मेरे से जैसा गरीब दुनिया में कौन है? यदि मेरी जैसी दशा तुम्हारी हो जाए तो क्या होगा? पहनने कोई कपड़ा नहीं, कल के खाने का कोई इंतजाम नहीं, बाल कटाने को भी पैसे नहीं, जहां वहां जाने के गाड़ी घोड़ा नहीं। गरीब किसे कहते? गरीब किसे कहते? जिसके पास रहने का मकान नहीं हो। दुखी किसे कहते? जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं हो, खाने का इंतजाम नहीं हो, कुछ नहीं हो, 2 पैसा खर्च करने को नहीं हो, उसको गरीब कहते हैं, उसको दुखी कहते हैं। महावीर ने क्या चमत्कार दिखाया। अपने शिष्य कहा संसार का सबसे ज्यादा गरीब की हालत होती है, उससे भी गरीबीता बनाओ। संसार का सबसे बड़ा गरीब वह है जिसके पास पहनने को तन के ऊपर एक कपड़ा नहीं है। तू सारे कपड़े पहन के दिखा और दिखा दुनिया के गरीबों को, तुम बिना कपड़े के दुखी हो तो मैं बिना कपड़े के सुखी हूं। जिसके यहां गाड़ी घोड़ा, महाराज जी कम से कम एक साइकिल तो आ जाए, मोटरसाइकिल, बड़ा दुखी छूं। अच्छा, गाड़ी के बिना दुख है? महावीर ने तुरंत आदेश दिया अपने भक्त को, मुनि को, तू जिंदगी भर के लिए गाड़ी का वाहन का त्याग कर। महाराज जी आपको बिहार नहीं करना पड़ता, इसलिए बोले जितना एक गरीब आदमी दिन भर में चलता है उससे ज्यादा तुझे चलना है और सुखी होकर दिखाना है। कोई भी मजदूर दिन भर में इतना नहीं चलता
जितना मुनि विहार करता है, एक एक दिन में 50-50 किलोमीटर तक का विहार हो जाता है बिना गाड़ी के। तो भी शाम को मुनिराज के चेहरे पर देखना, एक मुस्कान होगी, एक तेज होगा, एक गरीबी की अनुभूति नहीं होगी, दुख की अनुभूति नहीं होगी, दुख की अनुभूति नहीं, याद भी नहीं आएगा। काश गाड़ी होती तो याद भी नहीं आएगा। कैसी अनुभूति। यदि तुम्हारे पास कल खाने का इंतजाम नहीं हो, आज रात भर नींद नहीं आएगी, कल क्या खाएंगे, है ही नहीं। और महाराज की भी यही दशा है, कल खाने मिल जाएगा ये कोई भरोसा नहीं है। महाराज जी आपको तो कोई भी देने वाले चौके वाले खड़े हैं। अरे भले आदमी, चौके वाले तो खड़े हैं, लेकिन बालचंद जी तो बीच में पड़े हैं, खाने दें तब नहीं। बाल आ गया, जीभ आ गया, नहीं खा पाए तो भी देखो, खाना नहीं मिले तो व्यक्ति रुकी है। और मुनिराज को अंतराय की बात देखना, चेहरे पर एक अलग मुस्कान होती है। एक एक करके सब छुड़ा दिया संसार का। तुम्हारे घर में यदि एक टाइम को खाने को हो तो तुम्हारे बराबर दुखी कोई नहीं होगा। महाराज जी 2 टाइम की रोटियां नहीं है, एक टाइम में पूरा परिवार पेट भर रहा है। काश तुम्हारी जिंदगी में ऐसी दशा आ जाए कि आपके परिवार को सबको एक टाइम को खाने को मिले, तो आप सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? दुखी, कंगाल, बहुत माने, अरे महाराज जी क्या कर्म फूटे हैं, एक टाइम रोटी है। महावीर ने कहा, हे श्रमण, तू जीवन भर एक टाइम रोटी खा करके और चेहरे पर मुस्कुरा के दिखा, और दिखा दे इनको कि एक टाइम भोजन नहीं मिलने पर ये दुख का कारण नहीं है। पूरी जिंदगी भर साधु एक टाइम भोजन करता है, उसमें भी अंतराय आता है, उपवास आदि अलग करता है, उसके बावजूद भी कभी उसको गरीबी का अनुभव नहीं होता। कभी उसके मन में फीलिंग नहीं होती कि क्या मैंने पाप किए कि एक टाइम भोजन मिल रहा है। भूख 2 टाइम की रहती है, ध्यान रखना। कल युग में व्यक्ति 2 बार खाता है, 2 टाइम की भूख रहती है, दोनों टाइम। 6 घंटे से ज़्यादा व्यक्ति खाने को नहीं जाता, 6 घंटे बाद उसको 2 घंटा ना 2 भुक्तियाँ कहीं कल युग में। इसलिए एक भुक्ति वाला गरीब माना जाता है। और तुम्हारे महाराज पूरे जिंदगी भर के लिए नियम लिया, एक टाइम भोजन करूंगा, एक भुक्ति करूंगा। गरीबी की फीलिंग नहीं होती। ये मत समझना कि साधु को शाम को भूख नहीं लगती है। हाँ, ये मत समझना, नहीं तो मामला तुम गड़बड़ समझ लो। महाराज आप लोगों को हाँ, ऐसी बात नहीं। तुम्हें एक टाइम पानी मिले, दूसरे पानी भी नसीब नहीं हो तो महाराज हमारे कर्म ही फूट गए। भोजन मिले या नहीं मिले, कम से कम पानी तो 2 बार मिल जाए। महावीर ने कहा, हे श्रवण, गर्मी के दिनों में भी एक टाइम पानी दिखा करके और दिखा मुस्कुरा करके। साधु एक टाइम पानी पीता है ऐसी भयानक गर्मी में, लेकिन गरीबी का अनुभव नहीं होता, पुण्यहीनता का अनुभव नहीं होता, किस्मत फूटी का अनुभव नहीं होता। ऐसा कभी नहीं आता कि आखिर मैंने क्या पाप किया कि पानी तक नसीब नहीं है मेरे लिए। ऐसा क्या महावीर की साधना में आ गया? नहीं, अभाग्य मानता, आनंद मानता है, उसमें भी उपवास कर लेता है। वो एक टाइम पानी है उसको भी छोड़ना चाहता है। कहां है अभाव में दुख? सबसे बड़ी महावीर की साधना, महावीर का असाधारण गुण यही है कि जिन जिन साधनों के अभाव में संसारी दुखी होता है, उन साधनों के अभाव होने पर तुम सुखी होकर दिखाओ। बस साधुता, यही एक साधुता है। दिगंबर मुनि की एक साधना, अनेक साधनाओं में एक गुण बता रहा हूं, और ये लक्षण बना देना। जिन जिन साधनों के अभाव में गृहस्थ दुखी होता है, वे सारे साधन तुम छोड़ दो और सुखी होकर दिखाओ, तो तुम महावीर की पहली क्लास में एक पेपर में पास हो गए। सब देखो, अभी कहा था तुम्हें यदि बिचौलिया से यहां तक पैदल आना पड़े तो प्रार्थना है, भगवान एक गाड़ी तो दे दे, कम से कम तेरे दर्शन करने तो 1.5 किलोमीटर है।
इतने में तुम कोसोगे और 100 लोगों को सुनाओगे महाराज जी अपनी किस्मत वो फूटी है कि पारसनाथ आने तक के लिए गाड़ी नहीं है। महावीर ने कहा कि देख ये गाड़ी के बिना बहुत दुखी हैं, तू जिंदगी भर कश्मीर से कन्याकुमारी हो, कन्याकुमारी से पूरा भारत एक कर दे बिना गाड़ी के, और बिल्कुल भी फीलिंग नहीं हो। हम लोग कभी फीलिंग नहीं होती, कभी फीलिंग नहीं होती। एक एक चीज देख लो, पैरों में नंगे पैर चलता हूं। तुम्हारी किस्मत ऐसी हो जाए कि तुम्हें बाल कटाने को भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, उस समय तुम्हारे भाव कैसे होंगे? गृहस्थ के आंसू सूखेगा नहीं। और यहां देखो, नाई की जरूरत नहीं, अपने 2 हाथ है ना, उखाड़ के फेंक दूंगा ना। ये है साधना, ये है तपस्या। क्योंकि साधु ने कहा कि नहीं, स्वचतुष्टय की तरफ साधु बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने संसार की हर वस्तु पर ब्राह्म लगा दिया। हर वस्तु पर ब्राह्म। ये तो हमने बाह्य साधन कहे, देखने का ब्राह्म लगा दिया। अब नहीं देखूंगा, बहुत देख लिया, अब मैं वही देखूंगा जो मुझे देखना है। तुम्हारी आंख वह दिख रही है जो दिख रहा है, जो दिख जाए वही देखने लग जाते हो। जब तक तुम्हारी आंख, जब तक ब्राह्म, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, एक एक इंद्री के संबंध में करें, स्वचतुष्टय की तरफ बढ़ें, जब तक तुम्हारी आंख देखने को ब्राह्म नहीं लगाएगी, जब तक तुम्हारे मन में ऐसा भाव नहीं आएगा अब मुझे सब कुछ देख लिया, अब मैं वही देखूंगा जो मुझे देखना है, जो दिख रहा है वह नहीं देखूंगा, जो देखना चाहता हूं वही देखूंगा। मेरी आंख हर स्थान पर नहीं उठेगी, क्योंकि मैं बहुत देख चुका हूं, ब्राह्म लग गया। साधु हर वस्तु की तरफ देखता क्यों नहीं? सामने वस्तु है, देखने की वस्तु है, देखो ना। आंख है, जो भी वस्तु है देखो, देखने की वस्तु है। लेकिन साधु हर स्थान पर आंख क्यों झुका लेता है? लोग कहते हैं कि महाराज को शर्म लगती है इसलिए झुका लेते होंगे। काहे की शर्म? काहे की शर्म है? क्यों शर्म करते हैं? इतनी शर्म? अरे जब शर्म होती तो दिगंबरी क्यों होते? शर्म होते तो चौराहे पर क्यों खड़े होते? शर्म जिसको आती है वो तो छुपता है, वो तो अपने नग्नत को छुपाता है, वो तो अपने परिणामों को छुपाता है, छुपता है जिसको शर्म आती है। ये आंख शर्म के कारण नहीं झुकी है, क्योंकि चौराहे पर खड़ा है, सबके बीच में खड़ा है। कुछ और रहस्य है, और रहस्य। उसने बस इतना कह दिया आंख से कि आंख, जो दिखेगा वह नहीं देखूंगा, जो मुझे देखना है मैं वही देखूंगा। साधु की आंख वहीं उठती है जिसे वो देखना चाहता है, वहीं उठती है। जीव को देखेगा, हर आजू बाजू नहीं देखेगा। सब लोग चाह रहे हैं महाराज मुझे देखें, नहीं देखेगा। साधु का मैं क्यों देखूं, मेरा पर्पस ही नहीं। जो जो तुम दुनिया में है देखने को, मैं इतना देख चुका हूं, इतना देख चुका हूं कि मैंने पूर्ण ब्राह्म लगा दिया है। मैंने ब्राह्म लगा दिया, मैंने ब्राह्म लगा दिया। सच्चे साधु की पहचान है आंख से देखना। एक आंख की बात कर रहा हूं। सच्चे साधु की पहचान है आंख। आंख से पता चल जाता है कि ये साधु की नीयत क्या है। आप पशुओं को देखना, पशु हमेशा आप पास जाना किसी वजह, वो आपकी आंखों की तरफ देखता है। वो आंखों से अंदाज लगा लेता है कि इस अंदर की व्यक्ति की नीयत क्या है। आप छोटे से बालक को देखना गोदी में, वो किसकी तरफ देखता है? आंखों की तरफ। और माँ जिस दिन गुस्से में होगी ना तो वो रो पड़ेगा। आंखों से सब कुछ पता चल जाता है। आंख की एक ऐसी ताकत है जिससे पता चल जाता है इसके अंदर की नीयत क्या है। साधु की नीयत कही, उसकी आंख देखो। जो सामने आ जाए सब कुछ देखता है, या कुछ पदार्थों को देखकर आंख झुका लेता है। कुछ दृश्य ऐसे हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं दुनिया में जहां साधु अपनी आंख झुका लेता है। जैसे साधु अपनी आंख झुका ले,
बस वही नमोस्तु कर लेना, इसकी नेत्र इंद्री निरोध हो गया, बस में हो गई। वो देखने लायक ही नहीं था। दुनिया में कितनी वस्तुएं हैं जिनको हम देख के क्या करेंगे, क्या मिलेगा हमें। बहुत लोग, आप लोग कहते हो महाराज जी थोड़ा हम लोग की तरफ देख लिया करो। क्या करूंगा देख के, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? क्योंकि मैंने आंखों पर विराम लगा दिया है, पूर्ण विराम लगा दिया है, संकल्प करा दिया है। आंख हर वस्तु को नहीं देखेगी, जो मैं देखना चाहता हूं वही देखेगी। नीचे चलूंगा जीभ देखना, मंदिर में जाऊंगा भगवान के सामने देखना कैसे महाराज की आंख खुलती है, ऐसी आंख खुलती है, ऐसे आंख खुलती है, झपकती नहीं। दृष्टा भवंत मणिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयात, एकदम अपलक हो जाती है। आप जीवों को देख के देखना, एक छोटे से जीव को जिनकी आंख देख लेती है। एक व्यक्ति ने कहा कि पता नहीं, एक भजन है, पता नहीं महाराज साधुओं की कैसी आंखें हैं, इनको छोटी सी चींटी दिख जाए और बड़ी बाजू में 6 फुट आदमी खड़ा, वो नहीं दिखता। 6 फुट आदमी खड़े थे, वो नहीं दिखता। और एक छोटी सी चींटी दिख जाए, इतनी सी चींटी दिखती है। और बाजू में इतने लोग खड़े रहते। कोई पूछे महाराज जी मैं खड़ा था आपने देखा? बोले मैं तो नहीं देखा। तो महाराज जी आपको कम दिखता है, चश्मा लगाऊं 18 नंबर वाला? नहीं, चींटी तो दिखती है, दिखती नहीं दिखता। चींटी को देखने पर हमारा अहिंसा व्रत पलता है, तुम्हें देखने से मेरा कौन सा व्रत पलता है? चींटी को देखने से मेरा अहिंसा व्रत पलता है, तुम्हें देखने से मेरा कौन सा व्रत पलेगा? एक भी व्रत नहीं है जो तुमको मनुष्यों को देखेंगे तो मेरा ये व्रत पल जाएगा। नहीं देख, ऐसे कानों की बात, हर बात नहीं सुनता, हर बात नहीं सुनता। कितने दृश्य हैं दुनिया में जहां साधु नीची गर्दन करके निकल जाता है। पोस्टर लगे हैं, पोस्टर देखने के लिए लगाए गए हैं, पिक्चर का पोस्टर देखने के लिए लगाया गया और सारी दुनिया देखने के लिए लगाया, सारी दुनिया देखती है, लेकिन साधु उस पोस्टर के सामने आंख झुका लेता है। कई स्थानों पे आप देखना, जहां जहां तुम आंख फाड़ के देखते हो वहां वहां साधु अंधा होके निकल जाता है, आंख झुका के निकल जाता है। जिन जिन वस्तुओं को देखने से तुम्हें आनंद आता है वहां वहां साधु आंख झुका लेता है और तुमसे ज्यादा आनंद में डूब जाता है। ऐसे ही कर्ण इंद्री को करना, हर बात नहीं सुनता। बहुत बार आप लोग महाराज जी सुन तो लो, नहीं, मैंने सुनने पर विराम लगा दिया है। अभी मैं पूर्ण नहीं, स्वल्प विराम, पूर्ण विराम नहीं है, स्वल्प विराम। पूर्ण विराम भी कह लो तो पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ है। अभी मैंने कहा है कान वही सुनना जो मैं सुनना चाहता हूं, दुनिया भर की बातें मत सुनना। कोई गाना, पिक्चर, गाली गलौज ये सब नहीं सुनना। काम की बात सुनो, काम की बात सुनो। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी आपको सुनने में क्या तकलीफ है? अरे मैं क्या सुनूं, तुम्हारी सुनने के बाद मुझे क्या मिलेगा? और जो तुम सुनाओगे, इन सब बातों को सुन सुन करके मैं बहुत जिंदगी निकाल दी। अब मैंने कानों पर पूर्ण विराम लगा दिया। ऐसे ही बोलने पर साधु सोचता यही है कि मैं वही बोलूं जो बोलने लायक है, जो बोलने लायक। हर कुछ नहीं बोलता, हर कुछ नहीं बोलता। विराम लगा दिया उसने कि नहीं, मेरे अनुसार मुंह चलेगा, मेरे अनुसार मेरी इंद्रियां चलेंगी। सोच भी उतनी सोचता है जितना सोचना है, सब कुछ नहीं सोचता। तो जब तुम्हारे मन में स्वचतुष्टय, आप गृहस्थ हैं, आप प्रयास चालू करें कि आपके कौन से कार्य में वश लगाया है तुमने। जिंदगी में जो जो कार्य तुमने शुरू किए, शौक से, मौज से, अच्छा मान करके, उनमें आपने किस किस कार्य पर विराम लगाया। एक दिन को, 1 घंटे को, 1 मिनट को शुरुआत करो, शुरुआत करो। तुम बड़ी शुरुआत नहीं कर पाओगे, जीवन भर की शुरुआत नहीं कर पाओगे। तुम मनुष्य हो, शुरुआत करो हफ्ते में 1 दिन की, 1 दिन की।
एक दिन की शुरुआत करो, एक दिन की शुरुआत करो। मैं बिना घर के रह के दिखाऊंगा। सेठ सुदर्शन अष्टमी चौदस को इस स्मशान में चला जाता था। गृहस्थ की बात कर रहा। आज तुम कहते हो हमें चौथे काल के साधु नहीं मिलते हैं, मैं कहता हूं चौथे काल के श्रावक हों तो बने। मुझे तो चौथे काल का श्रावक ही नहीं मिल रहा है। अष्टमी चौदस को दुनिया भर की जो बातें करते हैं ना कि महाराज बेमुनिराज मिले जो जंगलों में रहते थे, बेमुनिराज मिले। महाराज जी एक बार जयपुर की घटना है, एक सज्जन आए, बोले महाराज जी आप लोग हमें मुनि विरोधी कहते हो, आपकी बातें बिल्कुल गलत है, झूठ है। आप सत्य महावृत्ति होकर झूठ बोलते हो कि हम मुनि विरोधी हैं। हम मुनियों को मानते हैं, हम जैसा मुनि चाहते वैसा मुनि मिले तो सही। मैंने कैसा चाहते महाराज जी? वो सेठ सुदर्शन जैसा, सेठ सुकौशल जैसे, वो जो वनवास में रहते थे, प्रतिमा युग धारण करते थे, शीत ऋतु नदी किनारे, गर्मी के दिन पर कैलाश पर पर्वत की शिला पर, बरसात पेड़ के नीचे। मैंने कहा अच्छा हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। आप कौन है? महाराज हम लोग कम से कम श्रावक तो हैं। मैंने कहा बस मुझे श्रावक के दर्शन करा दो। आप लोग अच्छे मुनि को देखने के लिए लालायत हैं, चतुर्थकालीन मुनि को देखने के लालायत हैं, तो मैं भी एक संसार में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी भी बहुत तमन्ना है कि मुझे कोई एक चौथे काल का श्रावक मिल जाए। चौथे काल का श्रावक मिला, ना तो तुम श्रावक हो ना तुम मुनि हो। चौथे काल के श्रावक कैसे थे? अष्टमी और चौदस को चौथे काल का कभी भी कोई श्रावक जो सच्चा श्रावक होता था अष्टमी चौदस की कमाई नहीं करता था, अष्टमी चौदस को व्यापार नहीं कर सकता था, करते ही नहीं था। प्रतिमाधारी नहीं कह रहा हूं मैं, वृत्तियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आवृत्ति की बात कर रहा हूं। शेर सुदर्शन आवृत्ति था, वृत्ति नहीं था। और उसने कह दिया कि नहीं, अष्टमी चौदस की कमाई नहीं खाता था। जैन श्रावक भूखों मर जाएगा लेकिन अष्टमी चौदस की कमाई नहीं खाएगा, अष्टमी चौदस को व्यापार नहीं करेगा, अष्टमी चौदस को गद्दी पर नहीं बैठेगा, अष्टमी चौदस को आराम परिग्रह नहीं करेगा। जैन श्रावक की बात कर रहा हूं। चतुर्थकालीन मुनियों की चर्चाएं की इच्छा तो तुम्हारी बहुत है। आज प्रसंग आ गया तो चतुर्थकालीन श्रावक की भी कहानी सुन लो। तुम अच्छे मुनि की कहानी सुनाना, मैं अच्छे श्रावक की कहानी सुनाऊंगा। अच्छा मुनि कैसा होना चाहिए तो मैं सुनाऊंगा, अच्छा श्रावक कहना चाहिए, क्योंकि सुनाया वही विषय जाता है जो लोगों ने सुना नहीं हो। ये तो तुमने बहुत बार सुन लिया। अच्छे मुनि कौन होते हैं? चौथे काल के मुनि कौन है? खूब पंडित, ऐसा समय सार पढ़ने वाला हर पंडित 10 लाख क्षण पर में पूरे भारत में 10 दिन में एक बार जरूर कहेगा कि सच्चे मुनि कैसे होते, और जरूर कहते। वो लोग अपन को मुनि विरोधी कहते हैं, मुनि हैं कहां? सच्चे मुनि ऐसे होते हैं जो अभी मैंने बताया, बस सही है। लेकिन एक बार भी वो नहीं बोलता प्रश्नों में कि सच्चा श्रावक का स्वरूप क्या है। ये मैंने देखा, मैंने पंडितों के मुख से सुना। हर पंडित प्राय 10 दिन में मुनि की चर्चा जरूर करेगा। और आजकल तो पैटर्न बन गया मुनियों के संबंध में चर्चा करने का। एक बार मैं कहीं ललितपुर में था, देवगढ़ में एक मीटिंग थी, दिल्ली से 400 लोग आए थे। 400 लोगों में प्रस्ताव हुआ कि मुनियों की आचार संहिता कैसे होना चाहिए, सच्चे मुनि कैसे होना चाहिए। जो यही प्रस्ताव पास करता है। हमने कहा अब अछूता विषय कौन है? हमेशा वक्ता क्या सोचता है, जो विषय किसी ने नहीं बोला हो वो मैं बोलूंगा, जिससे लोग क्या कहेंगे, अरे महाराज ने नया विषय दिया, नया विषय, लेटेस्ट, नया कुछ है नहीं। इसी प्रकार मैंने भी सोच लिया, मैंने कि अब मुनियों के तो सब चर्चा बहुत बार करते, सबने कही। अब सच्चा श्रावक कैसा होता है इसकी चर्चा कभी पंडित के मुख से मत सुनना। कलयुगी पंडित की बात कर रहा हूं। कलयुगी के पूरे 100% नहीं, 90% पंडित, 10% तो सुनाते हैं। 90% पंडित कभी श्रावक की चर्या का वर्णन नहीं करते। ये सबसे बड़े खोटे पंडित की चर्चा है।
जो पंडित, जो श्रावक चोखे श्रावक की चर्चा नहीं समझ करे, समझ लेना वह पंडित खोटा है, वह श्रावक खोटा है, वह तुम्हारे लिए पत्थर की नाव के समान गलत उपदेश दे रहा है। और जो पंडित ग्रस्त गद्दी पर बैठकर सच्चे श्रावक का स्वरूप बतावे, समझ लेना यह पंडित तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मैंने थर्मामीटर दे दिया, थर्मामीटर दे दिया कि जो सच्चे श्रावक की चर्चा करेगा, बैठते ही करेगा श्रावक की चर्या कैसे होना चाहिए। तो पहली चर्या मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि तुम्हारा पंडित लोग तो सुनाएंगे नहीं, ये बात पंडित लोगों से सुनने मिलेगी नहीं, इसलिए मैं सुना देता हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं कुछ नया विषय सुनाऊं। बाकी मुनि महाराज कैसे होते हैं ये तो पुराना विषय हो गया, ये तो आपको कोई भी पंडित सुना देगा। लेकिन सच्चा श्रावक कैसा होता है वो सुने कान खोल करके। आज तक किसी पंडित ने नहीं सुनाया, मैं सुना रहा हूं। सच्चा जैन श्रावक वो है, पहला अष्टमी और चतुर्दशी के दिन का वह व्यापार नहीं करता। अष्टमी चौदश को व्यापार नहीं करेगा। राजा है तो राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, आराम परिग्रह नहीं करेगा, उस दिन की कमाई नहीं खाएगा। मजदूर अमावस्या की कमाई नहीं खाता, कितना भी गरीब क्यों ना हो। देखो उनके अंदर कितनी बड़ी है, मजदूर है, बहुत गरीब है, लेकिन अमावस्या के दिन की मजदूरी नहीं खाता वो। और जैनी कितना भी गरीब है, कितना भी कैसे भी हो, अमावस्या अष्टमी और चतुर्दशी को कभी व्यापार नहीं करेगा, दुकान फैक्ट्री पर जाएगा ही नहीं उस दिन। ये जैन सच्चे श्रावक की पहचान है। यहां तक कि उस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। सर्वोत्कृष्ट जैनी की बात कर रहा हूं, सर्वोत्कृष्ट जैनी, सबसे उत्कृष्ट जैनी। अष्टमी चतुर्दशी के दिन चूल्हा भी नहीं जलेगा। यहां तक कि उस दिन कोई स्नान भी नहीं करेगा, कपड़े भी नहीं धोएगा, कुछ नहीं, आराम परिग्रह। आज अष्टमी है, सप्तमी के शाम को ही सब त्याग कर देगा। कल ना तो स्नान होगा, ना कपड़े धोएंगे, ना खाना बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ये सर्वोत्कृष्ट अष्टपर्व के दिन की बात। आरंभ और परिग्रह से मंजन भी नहीं करेगा, कुल्ला भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। सप्तमी की शाम को, जब वृत्ति नहीं थे तब की बात कर रहा हूं, भरत चक्रवर्ती की, सेठ सुदर्शन की, और बस सप्तमी की रात में जाकर के और नसिया में चला जाएगा, सर्वोत्कृष्ट इस स्मशान में चला जाएगा। ये तो पंचम काल की बात बता रहा, दोनों बता देता हूं। ये तो सच्चे मुनि की बताऊंगा, नहीं तो तुम कहोगे जो मुनि की बात, मुनि होकर मुनि की बात नहीं करे वो मुनि नहीं। सच्चा मुनि सर्वोत्कृष्ट वही है जो जंगलों में वनवास में रह करके, चौथे काल की बात कर रहा हूं, छत्रमार पेड़ के नीचे करे, गर्मी शिला के ऊपर करे, ये दोनों वही है चौथे काल के। घर में कुछ भी नहीं होगा, सब छोटे से बच्चे वगैरह हैं, उनका काम वगैरह बात अलग है। और जाकर के इस स्मशान घाट में जाएगा, जंगल में जाएगा, घनघोर जंगल में जाएगा। जैन श्रावक अष्टमी चौदश को जैनी श्रावक घर में मिलेगा ही नहीं, वो बस स्मशान घाट में मिलेगा, जंगलों में मिलेगा सेठ सुदर्शन। ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, मान लीजिए इतनी शक्ति नहीं है, पंचम काल का श्रावक और चौथे काल में भी कुछ श्रावक होते थे, दूसरे नंबर का व्यापार तो नहीं करेंगे, लेकिन चूल्हा तो जलेगा, क्योंकि भूख सहन नहीं होगी, प्यास सहन नहीं होगी, बच्चे लोग भी हैं, तो चूल्हा तो जलेगा, भोजन तो होगा, स्नान तो होगा, लेकिन व्यापार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा। जैन श्रावक की, सच्चे श्रावक की व्यापार बंद होगा अष्टमी चौदश को, आराम परिग्रह नहीं करेंगे। तीसरे नंबर का श्रावक वो है जो कहता है महाराज व्यापार भी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्ट्री ऐसी है, मशीन ऐसी है, कार्य इतना बड़ा है,
कि एक दिन को भी हम बंद नहीं कर सकते। एक दिन को बंद करने का अर्थ है करोड़ों का मूल नुकसान। एक तो माल नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट का नुकसान, ये मूल नुकसान बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फिर तीसरे नंबर का जैन श्रावक कहता है महाराज व्यापार तो चलेगा, व्यापार तो होगा, पर वो संकल्प करता है अष्टमी चौदस के दिन जो भी माल बनेगा, जो भी माल बिकेगा, उसकी जो कमाई होगी वह हम खाने में काम नहीं लेंगे, वह काम हमारा दान में जाएगा, लेकिन उपभोग में नहीं आएगा। ये तीसरे नंबर, अष्टमी चौदस की कमाई खाएगा नहीं, कमा लेगा, वो कहेगा भाई अष्टमी चौदस को कितना माल का प्रोडक्शन हुआ, मुनीम को कह देगा इस माल पर जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को लिख देना, ये दान में जाएगी, गौशाला में जाएगी, स्कूलों में जाएगी, औषधालय में जाएगी, मंदिर में जाएगी, लेकिन घर में खाने के काम नहीं आएगी। जैनी कहता है भूखों मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन अष्टमी चौदस की कमाई का एक दाना भी मुंह में नहीं दूंगा। वो कहलाता है जैन श्रावक। एक पेपर हुआ अभी, एक पेपर हुआ। दूसरा पेपर होता है जैन श्रावक के अंदर, जैन श्रावक का परिवार अष्टमूलों को धारण करता है, उसके घर में न रात्रि भोजन वो करता है न किसी को कराता है, न करता है न कराता है। मन से, वचन से, काया से जैन श्रावक की बात कर रहा हूं, अविरत सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, वृत्ति की नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि रात्रि में ना खाता है ना खिलाएगा, कभी नहीं खाएगा। बिना छना पानी पी नहीं सकता अविरत सम्यक दृष्टि। 48 मिनट का, जब वृत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, प्रतिमाधारी की बात नहीं कर रहा हूं, अविरत सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि है, श्रावक है, वो 48 मिनट का छना हुआ पानी पिएगा, 49वां मिनट लग जाएगा, वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा, फिर से छानेगा। कितने चौथे काल के श्रावक हैं जो 48 मिनट का छना हुआ पानी पीते हैं। रात्रि भोजन को मन वचन काय से त्याग करते ना कराते हैं। कितने घर मिल जाएंगे ऐसे, बहुत नगन। 48 मिनट में छानने वाले पानी के घर मिलना तो मुश्किल ही है कि कोई शानदार सुबह छान दिया, अब 24 घंटे चलेगा वो। हर 48 मिनट में पानी छानना, ये तो अविरत सम्यक दृष्टि की बात है। और जो सच्चा श्रावक होता है वो बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करता। यदि गुरु हैं तो नवदा भक्ति किए बिना वह भोजन नहीं करता। मुनि का आहार दे, ऐसे कितने बेस हैं, ये गारंटी मैं लेता हूं। जिनको सच्चा मुनि चाहिए, तुम सच्चा श्रावक बनाना दिखा दो, चतुर्थकालीन गारंटी देता हूं, मैं चौथे काल का मुनि दिखा दूंगा तुम्हें। बस शेर सुदर्शन तुम श्रावक बन के दिखाओ, मैं मुनि बन के दिखा दूंगा। उसी श्रावक को मुनि बना दूंगा ना। जो अष्टमी चौदस को वनवास में जाता है उसको मुनि बना दूंगा, सदा वनवास में रहेगा। कल युग है, कल युग में कल युग के हिसाब से ही जिंदगी चलेगी। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी एक शुरुआत करो, एक फर्स्ट एड शुरुआत करो, घर में रहो, सब कुछ करो, कम से कम पर्व के दिनों में कुछ विराम करो। जो 6 दिन 7 दिन आप करते हो वो अष्टमी चौदस को नहीं करना। थोड़ा सा विराम, स्वल्प विराम लगाओ। हाँ, वो तो सरकार बंद कर दी, अपन को तो पर्व के दिन एक स्वल्प विराम लगाओ, शुरुआत करो। जो तुम 6 दिन करते हो वो अष्टमी चौदस को नहीं करना। जो भी तुम करो, जो भी तुम्हारा खाना पीना शौक ऐसो आराम नहीं, आज पर्व का दिन है, पर्व के दिन मैं इस पर स्वल्प विराम लगाता हूँ, दूसरे दिन पर तुम्हारी मर्जी पड़े। यदि ये भी तुमने शुरुआत कर लिया तो तुम्हारे ये सब स्वचतुष्टय, ये क्रियाकांड मत समझना। लोगों को स्वाध्याय करने वालों को ये लगता है कि ये तो सब क्रियाकांड हैं। अरे क्रियाकांड नहीं है, ये स्वचतुष्टय को प्राप्त करने की विधि है, पर से हटने की शुरुआत है। कम से कम
रात्रि भोजन तो तुमने छोड़ दिया कम से कम, तो ये क्रियाकांड नहीं है, ये स्वयं चतुष्टय को प्राप्त करने के तरीका है, शुरुआत है, अभ्यास है। LKG UKG मान लो, LKG UKG पहली क्लास प्राइमरी कक्षा के सर्टिफिकेट की कोई कीमत नहीं होती। पता थे आजकल तो परीक्षा ही नहीं होती उनकी, हमारे यहाँ भी कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन पढ़ना तो है, शुरुआत तो करना है। उसका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, लेकिन प्राइमरी पढ़े बिना आज तक डायरेक्ट चौथी क्लास में किसका एडमिशन होता है, छठी क्लास में किसका एडमिशन, पढ़ना तो पड़ गए LKG से, शुरुआत से। ऐसे ही आपको भी स्वचतुष्टय को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं से विराम लगाना शुरू करो, शुरू करो, हर चीज में करो विराम। जो मैंने साधु को तो पूर्ण विराम करा दिया, अब तुमसे स्वल्प विराम हर चीज में, एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए, आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, आंखों का विराम करो, 1 घंटे के लिए, आध घंटे के लिए। मंदिर तुम्हें क्यों बुलाया गया, देव दर्शन किस लिए बुलाया गया, भगवान के दर्शन करने का ही पर्पस नहीं है। इन आंखों से वह दिखाओ जो देखने योग्य है। जितनी देर भगवान के सामने बैठोगे उतनी देर कम से कम दुनिया का देखना तो बंद हो गया, परिवर्तन। और धीरे धीरे आंख बंद करना सीखो। मैं 10 मिनट आंखों को देखूंगा नहीं, 10 मिनट में आंख बंद करके बैठूंगा और देखूंगा तो भगवान की मुद्रा, गुरु की मुद्रा या चलते हुए जीव देखूंगा। 1 घंटे ऐसा देखो जो तुम देखना चाहते हो वही देखूंगा, सब कुछ नहीं देखूंगा। सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी आंख झुकी हुई होनी चाहिए। 1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, आध घंटे, या कुछ नियम ले लो, ये चीजें मेरे सामने आएंगे तो हम नहीं देखेंगे। दूसरा तरीका ये भी है, कुछ चीजों को देख लो। आप टीवी देखते हैं, चलो उसी से शुरुआत करो, नियम कर लो, टीवी में हम यह चीज नहीं देखेंगे, शुरुआत करो देखने के लिए। टीवी में जो कुछ भी है सब देखने के लिए है कि नहीं है, सब देखने के लिए भरा हुआ है, जैसे दुनिया देखे। तुम सम्यक दृष्टि बनना शुरू करो और शुरुआत करो कि मैं इन चीजों का त्याग करता हूं। ये नहीं, ये फलाना चैनल में नहीं देखूंगा, फलाना नंबर का चैनल में नहीं देखूंगा, वो त्याग में करता हूं। वहीं से शुरुआत करो। आजकल की नई त्याग बनाना, पहले बनाना पड़ता था अलग त्याग, मैं इतना नहीं करूंगा, मैं इतने कपड़े नहीं रखूंगा, मैं आजकल तो हमें पहले दिखाना पड़ेगा कि टीवी में तुम क्या क्या नहीं देखोगे। हाँ, नहीं तो दुनिया भर के तो त्याग कर ले और टीवी चालू रहता है। कितने व्रती हैं ऐसे जिनके व्रत हैं, सब त्याग हैं, परिग्रह प्रमाण व्रत है, सब कुछ है, लेकिन अभी टीवी में सब कुछ त्याग। टीवी का प्रमाण करो, मैं टीवी में इतना ही देखूंगा, इसके अलावा नहीं देखूंगा। संकल्प पूर्वक करना है। कोई दिखे तो वहां आपकी आंख झुक जाए, कोई टीवी खोले तो आप वहां से उठ जाओ। आपने शुरुआत कर दी अपने आंख को विराम देने की, ये फर्स्ट एड है। कुछ चीजें वैसी देख लो कि संसार में भी मैं ये चीजें नहीं देखूंगा, मेरे सामने भी आ जाएं तो मैं आंख झुका लूंगा, जैसे मुनिराज झुका लेते थे। आप थोड़ी देर के लिए सही, कुछ वस्तुओं में सही, ऐसे ही कानों की बात कर लो। टीवी में हर चीज सुनने लायक नहीं है, जो आवाज है वो सुनने लायक नहीं है। आप विराम करें कि मैं टीवी में इतनी चीजें ही सुनूंगा, मैं ऐसी चीजें सुनूंगा ही नहीं, मैं अपने उपयोग को वहां से हटा लेता हूं। हर चीज कान खुले, जो आया सब सुनते जा रहे हो। तो स्वचतुष्टय कहता है जब तक कान दुनिया की बातें सुनने को खुले हैं तो मेरी बात क्या सुनोगे। आंख जब दुनिया को देखने को है तो मेरी बात मुझे क्या देखोगे। क्योंकि छद्मस्त अवस्था में 2 उपयोग एक समय में नहीं हो सकते। पूज्य नेमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा कि छद्मस्तानम नथि दौड़ने उपयोग, छद्मस्त व्यक्ति के उपयोग एक साथ 2 नहीं हो सकते। और केवल ज्ञानी भगवान का भी एक समय में एक ही पर्याय होती है, 2 पर्याय नहीं होती।
तो अपनी आंख अपने स्व चतुष्टय कह रहा है, जब तक तुम बाहर देखना तृप्त नहीं होगे तब तक तुम अंदर नहीं देख पाओगे। तो कहो, शुरुआत करो। कानों को याद कह रहा था, कानों से करो, मुंह से करो। जिस चाय से बोलने लग जाते हो, जब चाय बोलने लग जाते हो, जो चाय बकने लग जाते हो, महाराज मुंह बुला है, कुछ भी बोलूंगा, नहीं नहीं महानुभाव, विराम करो, कुछ चीजों पर विराम करो। मुंह से बोलना है, लेकिन जो आए वो नहीं बोलना है। नियम करो, मैं इन लोगों से नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे गंदे लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं ऐसे पापियों से बात नहीं करूंगा, मैं जुआरी से बात नहीं करूंगा, मैं शराबी से बात नहीं करूंगा, मैं मांसाहारी से बात नहीं करूंगा, मेरी संगति इनसे नहीं होगी। शुरुआत करो, कहीं से शुरुआत करो। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, 1 घंटे के लिए करो, और मौन लेना है तो मौन करो। ऐसे ही आप खाने के संबंध में कर लो। सब कुछ नहीं खाएंगे, जो आया खाने को आगे नहीं, स्व चतुष्टय की तरफ जाना है। ये क्रियाकांड नहीं है, ये पर चतुष्टय से अपने आप को हटाना है। एक दिन की भी रस्सी की, ये स्व चतुष्टय को प्राप्त करने का तरीका है। एक दिन को उसने कहा मैं आज नमक नहीं खाऊंगा, एक दिन उसने ये घोषणा कर दी कि मैं अब पर से ऊब रहा हूं, मैं पर से थक रहा हूं, और मैंने एक दिन को छोड़ा है। ये शुरुआत हो गई, LKG हो गई स्व चतुष्टय को आने के लिए। सब चीजों का विराम, समय के लिए, क्षेत्र के लिए, काल के लिए। कुछ समय के लिए करो, कुछ क्षेत्र में करो। इस क्षेत्र में हम यह चीज नहीं करेंगे, इस क्षेत्र में हम यह चीज नहीं देखेंगे, यह क्षेत्र में हम यह चीज नहीं खाएंगे। हाँ, तरीके बहुत सारी तरीके स्व चतुष्टय के। जब तक महाराज हैं, एक गांव ऐसा था, जब तक महाराज, उस गांव में बहुत अच्छा, वहां नियम था कि जब तक महाराज रहते थे तब तक वहां के घरों में आलू प्याज नहीं बनता था, कोई रात में नहीं खाता था, कोई बिना छना पानी नहीं पीता था, जब तक महाराज हैं। साधु आएगा तब तक के लिए हमारा सबको बिल्कुल शुद्ध चौका बना, बस उतने ही दिन खाएंगे, बस साधु जब तक है। मैंने कहा ये कौन सा नियम? ओहो, साधु खाएंगे, साधु जहाँ समय है वो हमारा गांव तीर्थ है, और तीर्थ में जो जो नहीं खाया जाता वो हम लोग नहीं खाएंगे। जितनी समय तक साधु नगर में रहता, पूरी समाज उस समय अपने नगर को तीर्थ मानती थी। जहां जहां पैर पड़े संतन के, वो जग तीर्थ हुए। हमारे शास्त्रों में अष्टपावड़ में लिखा, ये चलते फिरते तीर्थ है, अष्टपावड़ के अंदर आया। और आज तक मैंने नहीं देखा तुमने कभी साधु को तीर्थ माना है। कहते तो है आप लोग, भगवान जहां विराजते हो उनको तो तीर्थ मान लेते हो, भगवान को केवल ज्ञान होता है वहां तो तीर्थ मान लेते हो, ये बात तो आई। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा तुम लोगों को कि जहां साधु विराजते हैं वह तीर्थ बन जाता है, कम से कम उतने समय के लिए, उतने समय के लिए। शास्त्रों में, आगम में इसका प्रैक्टिकल हम कहीं नहीं देखते, किसी नगर में नहीं सुना, अभी तक मुझे तो नहीं मिला। सुना है मैंने, जो बता रहा हूं सुना है। मात आप कहते हो अष्टपावड़ की ये पंक्ति अधूरी पड़ी हुई है, पूरा गांव मीटिंग करता है। बोले क्यों? महाराज जी आ रहे हैं। अब महाराज जी आ रहे हैं, इसका अर्थ है जितने दिन महाराज रुकेंगे हमारा नगर तीर्थ बन जाएगा। ये प्रस्ताव कभी पास हुआ? बातों में तो हो जाएगा, फिर प्रस्ताव पास होता है। तीर्थ में क्या क्या नहीं किए जाते। जब तक महाराज रहेंगे कोई रात में नहीं खाएगा, कोई गुटखा तंबाकू का तो सवाल ही नहीं है, कोई आलू प्याज नहीं खाएगा, कोई अवक्ष नहीं खाएगा, कोई बाजार की वस्तु नहीं खाएगा, जब तक महाराज है, क्योंकि तीर्थ है हमारा। आज तक तुमने साधुओं का बहुत आगमन कराया, लेकिन साधु का लाभ नहीं मिला। साधु तो मिले, लेकिन साधु का लाभ नहीं मिला। साधु तो मिले, लेकिन उसकी जो कमाई होना चाहिए वो नहीं हुई। आज बोलो किसने ऐसा प्रस्ताव पास किया पूरे नगर में? और हिदायत मीटिंग होती है बाकायदा,
और लिस्ट बनती है, इतने कार्य तीर्थ पे नहीं किए जाते हैं और ये कार्य अब अपने नगर में कोई जैनी नहीं करेगा। महाराज एक दिन रुकें तो, एक महीना रुकें तो, चतुर्मास करें तो, कुछ भी हो, अभी नहीं, क्योंकि हमारे नगर में महाराज रुके और महाराज जब तक रुके रहेंगे हमारे नगर में पूरा नगर एकदम, बच्चों से भी कहता बेटा नहीं, अभी अपना नगर तीर्थ है, क्योंकि अपन पंचम काल के जीव हैं और पंचम काल के जीव सदा के लिए तो नगर को तीर्थ नहीं बना सकते, लेकिन जितनी देर महाराज रहेंगे उतनी तो तीर्थ बन जाए। क्या मैं कल्पना करूं कभी ऐसा नगर मुझे देखने को मिलेगा पूरे भारत में कि जहां मैं पहुंचूं उतनी दिन तक लिए वो पूरा गांव, पूरा नगर तीर्थ माना जाए और तीर्थ के रूप में रहे और तीर्थ में जो कार्य किए जाते हैं वही उस नगर में होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये इच्छा मेरी कभी पूरी होगी? डरो मत, लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लक्षण नहीं दिख रहे हैं। यह है सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा निकृष्टपना। कैसे वो सोचते थे, अरे तुम्हारे नगर में गुरु बैठे हैं तो भी तुम्हारी गुटखा खा रहे हो, मरोगे मरोगे, जिंदगी भर गुटखा खाया उसका इतना पाप नहीं है। तुम्हारे गुरु महाराज नगर में बैठे और तुम गुटखा खा रहे हो तो ऐसा निकलेगा कि जिसकी दवाई भी नहीं मिलेगी और कैंसर हुए बिना रहेगा नहीं। पूछना कि भाई और लोग भी तो खा रहे थे, तो वो उस समय खाया था जिस समय गुरु महाराज नगर में थे। शराब पीते हैं लोग नगरों में, तुम्हारे नगर में महाराज है, रात्रि भोजन हो रहे हैं, आलू प्याज बन रहे हैं, और कहूं निकृष्टतम निकृष्ट सोच। आहा, शर्म आती है कहते समय। नगर की तो छोड़ो, तुम्हारे घर का ये नियम कर लो, घर वाले कर लो ये नियम कि जितने देर हमारे इस नगर में साधु रहेगा हमारा घर तीर्थ रहेगा। चलो नगर पे तुम्हारा बस नहीं है, आजकल पंचायतें खत्म हो गई, कोई नेता का फरमान नहीं रहा, कम से कम इतना हो जाए कि हमारा घर तीर्थ रहेगा, हमारे घर में कोई अभक्ष नहीं आएगा, क्योंकि महाराज आ रहे हैं। चौका लगाना नहीं लगाना कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। इतना भी तुमने कर लिया तो तुम्हारे लिए स्वयं चतुष्टय की तरफ मुड़ने का मौका मिल गया। तुम महाराज को समझ गए, तुमने महाराज को पा लिया। महाराज की सच्ची भक्ति है ये हार देना, नमोस्तु करना, ये सच्ची भक्ति नहीं है। ये तो भक्त का एक कार्यक्रम है। सच्ची भक्ति है कि जब तक महाराज आए मेरे घर में कुछ गलत नहीं होगा। हम कौन सी कल्पना करके बैठ गए आज। महाराज जी आप तो पता नहीं कौन से युग में चले गए। हम लोग तो वो निकृष्ट हैं, कह दूं अब मुंह में आ गए तो यहां तक तो आए कहना पड़ेगा, तो मुझे गैस बनेंगे। जिस दिन महाराज का तुम्हारे यहां चौका लगा है उस दिन भी घर में अभक्ष बन रहा है, चौके से अलग। बोलो इतना दावा कर सकता है कोई व्यक्ति कि जितने दिन हमारे यहां चौका लगे हैं उतने दिन हमारे घर में कोई रात्रि भोजन नहीं करेगा, कोई गुटखा नहीं खाएगा, कोई आलू प्याज नहीं खाएगा, कुछ भी, सब मर्यादित होगा, सब शुद्ध भोजन करेंगे। यहां तक देखा मैंने, इधर मेरे आहार चल रहे हैं, दूसरे कमरे में नाश्ता चल रहा है, दूसरे कमरे में आलू चिप्स चल रहा है, दूसरे कमरे में इधर महाराज के आहार हो रहे हैं, उधर दूसरे कमरे में सब कुछ चल रहा है। इधर महाराज बाहर आए नहीं, उधर रसोई में क्या क्या आ जाता है, फिर क्या क्या बनता है। यदि मैं लौट के चेक करूं तो भगवान ही मालिक है। बहुत कम घर होंगे, कम से कम इतना तो रखो कि आज हमारे यहाँ महाराज का आहार हुआ है, कम से कम एक दिन को तो घर का तीर्थ बना लो। आज नहीं, आज गुरु का आहार हुआ है, आज गुरु के चरण पड़े हैं, आज घर में कोई चीज अभक्ष नहीं बनेगी,
कोई गलत नहीं खाएगा, कोई अमर्यादित नहीं खाएगा। आज सब लोग वही भोजन करेंगे जो मेरे गुरु ने किया है। बस एक दिन का करो, शुरुआत करो, शुरुआत करो, एक दिन सही। आज वही भोजन होगा जो मेरे गुरु ने लिया, कोई अभक्ष नहीं खाएगा, एक दिन करो। और यदि ये हो जाए कि जब तक महाराज रहेंगे तब तक हमारा घर शुद्ध रहेगा। ये भी शुरुआत जब मैंने देखी, सुनी, मैंने कहा ये भी कितना बड़ा कार्य, हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन गुरु जब तक हैं तब तक तो तीर्थ मानो, तब तक तो तुम अपने मन में भाव करो कि मेरे महाराज आए हैं और मेरे अंदर क्या सुधार हो रहा है। ऐसी ये बातों को ऐसे धीरे धीरे करके सुधार करो हर चीज में। मैंने व्यापार से बचा दिया, खान पान से बचा दिया, सब तरफ से कोई भी चीज है। अब आजकल परिग्रह प्रमाण, पहले दिग्भ्रत और देशभ्रत कराए जाते थे, अब तो कराना पड़ेगा। मैं 1 घंटे मोबाइल नहीं करूंगा। शुरुआत करो, शुरुआत करो। अष्टमी चौदस को मैं मोबाइल नहीं छूंगा, दोनों करें। एक दिन का करो, अष्टमी चौदस का बहुत बड़ा त्याग है। बड़े बड़े त्यागों में से आज सबसे बड़ा त्याग है। यदि अष्टमी चतुर्दश की कोई मोबाइल और टीवी का त्याग कर दे, समझ लेना ये इससे बड़ा त्यागी कोई हो नहीं सकता। बहुत बड़ा त्याग कर दिया। एक दिन का करो। अष्टमी चौदस को मैं मोबाइल से बात नहीं करूंगा, सुनूंगा भी नहीं, करूंगा भी नहीं। चलो व्यापार नहीं छोड़ सकते हो, व्यापार नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम एक दिन का मोबाइल हम नहीं करेंगे। कोई बात, एक दिन हम किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं शुरुआत करो, स्वल्प विराम लगाने का, कहीं ना कहीं विराम लगाने का। मेरा उद्देश्य, मेरा प्रवचन कल का और आज का इसलिए है कि आप कहीं ना कहीं विराम करो पर से, पर प्रवृत्ति से, पर वस्तु से, पर गेय से, पर पदार्थों से, तो हम तुम्हारे लिए स्वयं चतुष्टय की तरफ लाएं। हम उपदेश तो दे देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। जैसे कल परसों कहा था, हम चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, कोई अंत ही नहीं है। हम किमिक्षिक वरदान देके तुम्हें क्या करें, हमारा लाभ ही नहीं लेने वाले। एक व्यक्ति था, जैसे मैंने प्रवचन के प्रारंभ में किमिक्षिक वरदान दिया था ना, तो बड़ी सेवा की उसने और आशीर्वाद दे दिया। बहुत गरीब था बेचारा, बहुत गरीब था, कुछ नहीं था उसके। तो राजा साहब ने कह दिया, जा तू दिन भर में जितनी दूर जाकर के लौट आएगा सूर्यास्त के पहले, वो सारी जमीन बाग बगीचे तेरे होंगे, तेरे होंगे। लौट के आना है। वो चला गया। जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने कहा, एक बगीचा और नाप लूं, एक बगीचा और नाप लूं। आगे नापता गया, तृष्णा बढ़ती गई, बढ़ती गई। अंत में जाके शाम हो गई। जो मंत्री साथ चल रहे थे बोले, गेट आउट, तेरा कुछ नहीं है। जितना नाप करके शाम को वहीं पहुंचता तब मिलता। लो साहब, वरदान मिला और नहीं मिल पा रहा है। हर जैनी को वरदान मिला है, किमिक्षिक वरदान। हर संगी पंचेंद्री को वरदान मिला है, लेकिन बस इतनी सी भूल कर रहा है कि जैसे उसको इच्छा पूरी होती है, नई इच्छा लिस्ट में लिख देता है। सब कुछ खत्म हो गया। नई इच्छा नहीं पैदा करो। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, एक दिन पूरी इच्छा करके रजिस्टर बना लो, इसके आगे मेरी कोई इच्छा नहीं होगी। मुझे विश्वास है तुम्हारा कि तुम ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं बना पाओगे, क्योंकि अभी तुम असमर्थ हो, अभी तुम गरीब हो, अभी दुखी हो, अभी तुम पंचम काल में हो। तुम्हारी लिस्ट बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारी लिस्ट पूरी करूंगा फिर तुम एक नई लिस्ट दे दोगे। महाराज जब इतना किया है तो इतना और दे दो। वो एक बार कभी सुनाया था ना कि एक मजदूर मजदूरी करने बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। उसने कहा कि साहब क्या चाहते हो?
महाराज जी कुछ नहीं चाहते, मेहनत का खाता हूँ, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है कि मजदूरी भी नहीं मिलती। देवताओं ने कहा अच्छा, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्रदत्तम। तो उस शक्ति को ध्यान आ गया, इतनी तो दया करना चाहिए, इसको कम से कम मजदूरी तो मिल जाए। आशीर्वाद दे दिया। दूसरे दिन से मजदूरी मिलना शुरू हो गई। अब वो जो शक्ति थी देवता, वो आया, बोले भैया अब ठीक ठाक तो है ना, मजदूरी तो मिल रही है। बोले क्या खाक मिल रही है? बोले मजदूरी नहीं मिल रही। मजदूरी तो मिल रही है, लेकिन घर से चलो मजदूरी 5 किलोमीटर दूर है, सुबह से चल के आओ और फिर चल के जाओ, शरीर टूट जाता है। कम से कम मजदूरी दी तो कम से कम साल में एक साइकिल तो दिलवा देते। साइकिल दिलवा दी कि चलो भाई ठीक है। बोले अब तो भाई थकते नहीं हो साइकिल में। बोले क्या खाक ठीक हो जाता है? चैन उतर जाए तो चैन चढ़ाओ, घाटी आ जाए तो पैदल चलो, धूप करो, सब करो, घाटी आ जाए तो पैदल चलना पड़ता है। देवता ने कहा बात सही कह रहा है, और बिजोलिया में तो घाटियां बहुत है। हाँ कहीं भी जाओ थोड़ो, इधर बूंदी का घाटा फाटा पड़े, इधर जाओ तो सीतापुर का घाटा, इधर पता नहीं इधर भी घाटे होंगे कहीं, सिंगोली का घाटा, और माडलगढ़ के पार वो मैनाल का घाटा, घाटा ही घाटा है। तो ऐसी साइकिल दे दी पैदल। उन्होंने कहा ठीक है भाई मोटरसाइकिल मिल जाए। उसने मोटरसाइकिल, बोले भैया अब तो ठीक है, अब तो कम से कम एक बार बोल दे कि ठीक है ना। बोले क्या खाक ठीक है? बरसात आ जाए, धूप आ जाए तो ज्यों की तो सहन करना पड़ता है। देना ही है तो थोड़ा इज्जत से कोई चीज दो, 4 व्हीकल दे दो। 4 व्हीकल दे दिया। वो जैसे ही मिला, बोले भाई अब तो बोल दे। बोले क्या खाक ठीक है? दुनिया तो आकाश में उड़ रही है और मैं आपकी कृपा पास जमीन पे चल रहा हूं, देना ही है तो एक आध हेलीकॉप्टर। देने वाले ने कहा अब तो मां देते देते मैं थक गया। तुरंत आशीर्वाद दिया, भिकारी भव। तुरंत जाकर के, ये और कोई शक्ति नहीं बंधु, ये कोई देवता नहीं, ये तो मैंने उदाहरण के रूप में समझाने की शैली में बोला है, समझाने की शैली में बोला है। यह हमारे अंदर का कर्म, अंदर का स्वचतुष्टय, अंदर की शक्तियां अपनी हर मांग पूरी करती हैं। चलो कर लेने दो, कोई बात नहीं, इतना और कर लूं, इतना और कर लूं, इतना और कर लूं, चलो कोई बात नहीं कर ले। लेकिन आखिर कोई सीमा अंत नहीं। एक इच्छा पूरी करता हूं, दूसरी फिर, आखिर कहां तक करें? अंत में फिर अपना कर्म, अपना धर्म, अपनी शक्ति बोलती है तू जहां था वहीं ठीक है, मूल स्थान गता, निगोद को प्राप्त हो जा। वही दशा कर दी उसकी। अब वो फिर मजदूरी ढूंढ रहा है, और देखो कहां तक पहुंच गया था। एक बार उसको एक शब्द बोलना था, तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। एक वहीं कह देता वो, पता नहीं कहां से क्या मिल जाता। आपका अनंत उपकार है। मेरी किस्मत में तो मजदूरी लिखी नहीं थी, लेकिन जब से आपने आशीर्वाद दिया मुझे मजदूरी मिल गई। बस बहुत, अब नहीं चाहिए, बस 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 शब्द बोल देता, बस 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 बोल देता। वहीं पर तुरंत वो देने वाला समझ जाता, ओहो इतनी सी छोटी सी वस्तु में खुश हो रहा करा। बस बस यही है स्वचतुष्टय को प्राप्त करने वाला। इसको अब बाहर की वस्तु नहीं चाहिए। बाहर की वस्तु इसलिए चाहिए था कि पेट भर जाए, बाहर की वस्तु इसलिए चाहिए था कि नौकरी मिल जाए। बस इसका समस्या समाधान हो गया। अब इसको कुछ नहीं चाहिए। इसका अर्थ अब इसकी अंतरंग शक्तियां जागना शुरू हो गई। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ की भूमिका बनाई थी कि वहां आप पूछे, बस यदि आपके पास मजदूरी नहीं है, मजदूरी मिलने के बाद आपको नरियल लेकर भगवान के पास आना। भगवान बस मैंने तो सिर फोड़ लिया, मेरी जिंदगी में तो मजदूरी नसीब नहीं थी,
तेरी कृपा से, तेरे आशीर्वाद से मुझे मजदूरी मिल गई। अब आगे मैं मांगने नहीं आया हूं, बस विराम करने आया हूं। बस तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तुम बस का श्रीफल चढ़ाओ। बस का आया ना, ट्रेन का नहीं, बस का, गाड़ी बैठने वाले का। ब्राह्म का श्रीफल चढ़ाओ, ब्राह्म का कायस्वर करो, ब्राह्म का एहसान मानो। किसी भी अवस्था में आप हो, ब्राह्म, क्योंकि आप पहले जो चीज प्राप्त करना नहीं चाहते थे, कर पाते, वो आपको मिल चुकी है। जो इच्छा आप पूरी नहीं करना चाहते थे, वो इच्छा पूरी हो गई। उसके बाद इच्छाओं को विराम दे दो, पूर्ण विराम दे दो। अभी तो तुम्हारी ब्राह्म का नाम ही नहीं रहे। उस देवता ने ये कह दिया कि भाई हेलीकॉप्टर के बाद तो फिर तो ब्राह्म कर देगा ना। उसने कहा नहीं, उसके बाद तुम हेलीकॉप्टर दो तो सही। फिर क्या मांगेगा? फिर मांगूंगा कि आजकल अमेरिका ने मंगल ग्रह पर प्लाट काटना शुरू कर दिए, एक आध बार मुझे अंतरिक्ष की यात्रा करा दे। क्या करेगा भाई? क्यों वह स्वचतुष्ट है? हमारी जिंदगी का खत्म हो रहा है क्योंकि हम पर की तरफ से ब्राह्म नहीं ले रहे। इसलिए आज का पूरे प्रवचन में अनेक पहलुओं को लेकर के तुम्हारे लिए समझाने का प्रयास किया। अब आप कहां से शुरू करेंगे ब्राह्म लगाना, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपके पास जो है यही ब्राह्म लगा दो। आज के पहले तुम्हें समझ में नहीं आया, अब यहीं ब्राह्म लगा दो। बस इसके आगे मैं अब कुछ नहीं मांगूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी वह इच्छा पूरी हो गई जो मैं कर नहीं सकता था। वो भी गुरुदेव आपकी कृपा से हो गई, वो भी भगवान आपकी कृपा से हो गई, वो भी धर्म के प्रताप से हो गई, वो भी मैंने स्वयं कर ली। फिर देखो आनंद का झरना जो फूटेगा, जो झरना फूटेगा वह सब तरफ से फूटेगा। कल के उपसंहार को आज का उपसंहार करते हुए उपसंहार करता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी में मरने तक भी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, मरने तक भी तुम्हारे परिणाम शांत नहीं हो रहे। हमेशा कम से कम मरने के पहले मेरी तो इच्छा एक ही है, सारांश करके, शाम को सोने के पहले जैसे एक मुनीम रोकड़ मिलाने के पहले शाम को नीचे 2 लाइनें खींच करके रोकड़ बंद करता है। रोकड़ बंद करना किसे बोलते हैं? नीचे 2 लाइनें, डबल लाइन। मेरा हर भक्त शाम को सोने के पहले अपने दिन भर की पूरी इच्छाओं का, पूरी बहिघाताओं को डबल लाइन करके घर में प्रवेश करे, घर में प्रवेश करे। व्यापार दुकान का सब काम वहीं खत्म, घर में आया, बोले क्यों? बस ब्राह्म करके आया हूं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुबह उठोगे सब कुछ ताजा होगा, पुराना कुछ नहीं। सुबह की इच्छा शाम को पूरी होना चाहिए, और जो इच्छा पूरी नहीं उसे बट्टे खाते में डाल देना चाहिए। ये जिंदगी में अब दोबारा नहीं आएगी। तुम तो दिन भर की सारी इच्छाएं बिस्तर पे भी ला रहे हो, तुम तो सारे दिन भर के टेंशन परिवार में भी ला रहे हो, तुम्हारे चेहरे की शक्ल के 12 परिवार को भी बजा रहे हो। वो सबसे बड़ा मूर्ख है दुनिया का, जो बाजार का टेंशन घर में लाता है, बाजार का टेंशन जाकर के सोने पर लाता है। सही ज्ञानी भरत चक्रवर्ती के संबंध में आया, कितना भी कुछ भी विवाद हो जाए, जैसे शाम को जाता था कोरा होके जाता था, कोई इच्छा नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसके परिवार वाले कभी उसको टेंशन में नहीं देख पाए, और टेंशन आते। सम्यक दृष्टि के परिवार वाले कभी टेंशन में, सबके सामने खुश रहता है, और टेंशन भरा पड़ा है, वो छोड़ के आता है घर में। इतना कर सको तो अति उत्तम है, न कर सको तो दूसरा उपाय बताता हूं कि अष्टमी और 14 के दिन 8 दिन में एक बार बस विराम कर लो। आज मेरी कोई इच्छा नहीं, आज मेरी कोई कमाई नहीं, आज मैं कुछ नहीं करूंगा, एक दिन कर लो। इतना नहीं बन पाए तो पक्ष का कर लो, 15 दिन का कर लो। 15 दिन नहीं बन पाए तो साल भर का कर लो, 6 महीने का, चतुर्मास का कर लो, 4 महीने में हिसाब किताब बराबर करो। इतना नहीं बन पाए तो अंत में क्या कि विराम करता हूं, मरने के पहले बस करके मर जाओ। मरने के पहले कह दो कि मैं ना सब कुछ मैं विराम करता हूं, कोई इच्छा लेके नहीं मर रहा हूं,
मौन हो जाओ, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, सब किसी से बोलना नहीं, बोलना बंद, देखना बंद, सुनना बंद, खाना बंद, पीना बंद, सब कुछ बंद।